बिहार विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं और चुनाव में कौन किसके साथ होगा, इसको लेकर कयासबाजी तेज हो गई है। दरअसल एनडीए के सहयोगी दल क्या एक साथ है? क्या नीतीश कुमार नाराज है? और क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है? ये सवाल पिछले कुछ दिनों से लगातार उठ रहे हैं। हालांकि बीजेपी सहित एनडीए में शामिल दलों ने ये कह दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा में किसी बीजेपी नेता के शामिल न होने से भी इस चर्चा को बल मिला कि बीजेपी और जेडीयू के बीच सब कुछ सहज नहीं है। हालांकि बीजेपी और जेडीयू नेताओं ने बयान देकर साफ कहा कि एनडीए में किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं है और न ही कोई किसी से नाराज है। बीजेपी नेता अमित शाह के एक बयान के बाद भी ये कयास लगने लगे थे कि बिहार में एनडीए का चेहरा कौन होंगे। अमित शाह ने कहा था कि बिहार में अगले चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा, इसका फैसला बीजेपी और जेडीयू की बैठक में लिया जाएगा। हालांकि तुरंत बाद ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और जेडीयू नेताओं की तरफ से बयान जारी कर कह दिया गया कि एनडीए का चेहरा नीतीश ही होंगे। बिहार बीजेपी की कोर कमेटी मीटिंग के बाद भी बीजेपी की तरफ से इस संबंध में बयान जारी किया गया। दरअसल महाराष्ट्र में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के सीएम और पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे के डिप्टी सीएम बनने के बाद महाराष्ट्र और बिहार की तुलना होने लगी। बिहार में भी महाराष्ट्र की तरह बीजेपी एनडीए में सबसे बड़ा दल है। बीजेपी नेताओं ने और अनौपचारिक बातचीत में साफ कहा कि महाराष्ट्र और बिहार की स्थितियां एक जैसी नहीं है, इसलिए एक जगह का समीकरण दूसरे जगह फिट नहीं बैठता। जेडीयू ने रविवार को पोस्टर जारी किया जिसमें लिखा कि जब बात बिहार की हो तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। सोमवार को फिर पोस्टर जारी किया गया और लिखा गया कि 2025 में फिर से नीतीश कुमार। मंगलवार को जेडीयू ने जो पोस्टर जारी किया उसमें पीएम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की साथ फोटो लगाई गई है। इसमें लिखा गया है कि एकजुट एनडीए, एकजुट बिहार। जेडीयू ने सोमवार को नीतीश मतलब स्वीकार्यता बताया और मंगलवार को एनडीए मतलब विकसित बिहार बताया। बीजेपी की तरफ से यह भी बताया गया कि 15 जनवरी के बाद नीतीश कुमार जिलावार एनडीए की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। वहीं बिहार में नीतीश और बीजेपी दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। नीतीश अब पीएम की दौड़ से एकदम बाहर है और बिहार में ही उन्हें राजनीति करनी है। नीतीश के करीबी कहते हैं कि नीतीश को सरकार चलाने में सहयोगियों की टोका टोकी नहीं चाहिए थी और बीजेपी ने उन्हें फ्री हैंड दिया हुआ है। बीजेपी को मालूम है कि बिहार में उनके पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो सभी कम्युनिटी में स्वीकार्य हो। नीतीश खुद ओबीसी से आते हैं, लेकिन वो कानून व्यवस्था के नाम पर सवर्णों में भी स्वीकार्य है। साथ ही महिला वोटर्स में नीतीश की पकड़ मजबूत है। बीजेपी के नेता अनौपचारिक बातचीत में कहते हैं कि नीतीश से बीजेपी को कोई खतरा या नुकसान नहीं है। दोनों का साथ रहना दोनों के लिए ही विन विन सिचुएशन है। नीतीश जब खुद ही सक्रिय राजनीति से बाहर हो जाएंगे तो बीजेपी उनके नाम का फायदा तब भी ला सकेगी और इसलिए बीजेपी अपने और नीतीश के रिश्तों में कोई खटास नहीं चाहती। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।